नमस्कार आप सभी को मेरा। और मैं स्वागत करता हूं आज इस सेशन में। मुझे बड़ा सौभाग्य मिला इस बात का कि आज इस सेशन को लेने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। और आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो हो सकता है इस बिज़नेस में अभी हाल फिलहाल में जुड़े, हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे भी हों जो इस बिज़नेस को काफ़ी लंबे समय से कर रहे हों। मैं इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो आज का सेशन डिज़ाइन्ड है वो आप दोनों के ही काम आने वाला है। थोड़ा-सा मैं मेरा परिचय दे देता हूँ आप सभी लोगों को। दोस्तों, मेरा नाम पंकज गुप्ता है। मैं मेरठ का रहने वाला हूं और मेरे जीवन के करीब 28.5 वर्ष मैंने भारत सरकार के अलग-अलग विभागों में दिए हैं, जिनमें मुख्यतः सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर का पोस्ट था मेरा। 1988 में मैंने ज्वाइन किया था। देन 1991 में मेरा सिलेक्शन हुआ दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर स्पेशल सेल के लिए। और 93 में मैंने ज्वाइन किया था कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट, जिसे आजकल आप जीएसटी के नाम से जानते हैं। और नौकरी करते करते मुझे इस बात का एहसास होने लगा था कि नौकरी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आप भूखे नहीं मरते पर आपकी कभी तरक्की भी नहीं होती। और ये बात मेरे जहन में बिल्कुल घर कर चुकी थी। और इसी बीच में जब शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो ये बात और ज्यादा मेरे को एहसास कराने लगी कि यस, मुझे कुछ ना कुछ साइड में करना होगा। और वर्ष 1999 में मेरा साक्षात्कार पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी से हुआ, जहां मैंने काम किया, बहुत मेहनत से किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं वहां बहुत कुछ कर नहीं सका। और वर्ष 2004 आते आते मैंने डिसीजन लिया और मैं फॉरएवर के साथ एसोसिएट हुआ। वर्ष 2004 से मैं लगातार फॉरएवर के साथ काम करता रहा पार्ट टाइम। और रिजल्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कितना बढ़िया रिजल्ट रहा मेरे लिए कि 2016 आते आते मैं इस कंपनी के उस मकाम पर पहुंच गया था जहां पर मैं निर्णय ले सकता था कि मैं उस जॉब को छोड़ दूं जिसको मैं पिछले करीब 23 वर्षों से कर रहा था। एक ऐसा जॉब जो भारत सरकार के एक अच्छे विभाग में था, एक ऐसा जॉब जिसमें मेरे कंधे पर 3-3 स्टार्स हुआ करते थे, एक ऐसा जॉब जहां से मुझे लगभग 10 लाख रुपए सालाना सैलरी मिला करती थी। तो अल्टीमेटली मैंने डिसीजन लिया और मैंने उस जॉब को क्विट किया और मैं फॉरएवर के साथ फुल टाइम काम करने लगा। ये बातें बताने के पीछे एक मकसद है मेरा। बहुत सारे लोग इनफैक्ट अपनी जितनी भी पढ़ाई करते हैं वो एक ही बात सोच करके करते हैं कि मेरी जॉब लग जाएगी। मैं आपके समक्ष एक लाइव एग्जाम्पल बैठा हूं जिसने इतने सारे जॉब किए। इनफैक्ट 3 महीने किए, 5 को मैंने ज्वाइन नहीं किया था, बैंक्स और इंश्योरेंस के मिलाकर के। और उसके बावजूद मुझे कुछ ऐसा सोचना पड़ा जहां से मैं मेरे अपने जीवन को अच्छा बना सकूं। यानी जॉब में वो व्यवस्थाएं नहीं है, आपको ध्यान रखना होगा इस बात का। ओके, आज का जो सेशन है वो डिजाइन्ड है बेसिकली गोल सेटिंग्स को लेकर के। ओके, और मैं आपके समक्ष आता हूं इसी पर्टिकुलर टॉपिक पर। आई होप कि आपको मेरा स्क्रीन नजर आ रहा होगा। विकास जी, अगर आप प्लीज मेरे को एक बार कंफर्म करें तो आई शैल बी थैंकफुल टू यू। ओके, समवन हैज मैसेज्ड मी, होल्ड फॉर अ व्हाइल। Oh yes, thank you very much sir. Okay, तो अब हम शुरुआत करते हैं। एक ऐसी कंपनी जिसको हम पूरी दुनिया में जानते हैं, द एलोवेरा कंपनी के नाम से। ऐसा क्यों है, हमें ये भी जानने की जरूरत है। क्योंकि मेरे पापा दोस्तों एक बात कहा करते थे, लोटा वो टिकता इसकी पेंदी भारी होती है। मैं जब फॉरएवर के साथ जुड़ा था वर्ष 2004 में, तो एलोवेरा एक बड़ा कॉमन सा पौधा हुआ करता था। ओके, हमारे घर में बड़े बुजुर्ग इसको बहुत नजदीकी से जानते थे। लेकिन फिर मैंने मिस्टर डॉक्टर पीटर आटरटन, जो हमारे कंपनी के एडवाइजरी बोर्ड में भी हुआ करते थे, उनका एक वीडियो सुना था। उसको मैंने देखा तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि ज्यादातर कंपनी जो एलोवेरा बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाती हैं, उनमें प्रोडक्ट्स में कुछ जगह पर थोड़ा थोड़ा वो एलोवेरा इस्तेमाल करती हैं, लेकिन हमारे ज्यादातर प्रोडक्ट्स में जो बेस है वो एलोवेरा है। And that's why we are proudly the aloe vera company in the world. Okay, आज जो सेशन में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं दोस्तों, उस सेशन का नाम है गोल सेटिंग्स। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। मैं आपको बता सकता हूं कि मुझे इस बिजनेस के माध्यम से देश और विदेश में घूमने का मौका मिला। और देश और विदेश में घूमने के साथ साथ मैंने बहुत सारे लीडर्स को सुना, नेशनली और इंटरनेशनली। और मैंने उसके बाद आकलन करके एक पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन तैयार की। और मुझे सौभाग्य इस बात का आज मिला है कि पहली बारी प्रेजेंटेशन मैं इस प्लेटफॉर्म पर आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। एंड आई होप आपको इसमें मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं तो बढ़ने से पहले आपको एक साहब दिखाई दे रहे हैं, इनकी शक्ल शायद आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। इसको आप अपने लिए भी समझ सकते हैं। ये एक ड्रेस है, बेसिकली एक ऐसी ड्रेस है जिसमें आप अपनी शक्ल लगा सकते हैं। और ये ड्रेस ज्यादातर रॉक स्टार लोग पहनते हैं। ओके, जब कोई वो किसी बड़े फंक्शन में जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या आप एक रॉक स्टार लीडर बनना चाहते हैं, उसके लिए तैयार हैं आप? अब इसका मतलब क्या, रॉक स्टार लीडर, रॉक स्टार सिंगर्स हुआ करते थे, आपने देखा होगा बड़े बड़े सिंगर्स को, माइकल जैक्सन को, आज की डेट में जस्टिन बीबर को, ये रॉक स्टार सिंगर्स हैं। इनकी कितनी बड़ी फैन फॉलोइंग है। बट आपको यकीन आना चाहिए इस बात का कि फॉरएवर में भी ऐसे ना जाने कितने लीडर्स हैं जो रॉक स्टार लीडर्स हैं।
जिनके साथ लोग दीवानगी के साथ समय गुजारना चाहते हैं, जिनके साथ लोग दीवानगी के साथ अपने कुछ पल बिताना चाहते हैं, फोटोग्राफ लेना चाहते हैं, ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं. So do you want to become a rockstar leader like Rolf Kip or like Kim Madsen or like in India Mr. Mandeep Kamboj, Sunil Gupta, Anand Gandhi, Mr. T.B. Dwivedi, Arun Surana ji, Surya Sinha ji, ना जाने कितने सारे लोग जो हैं रॉकस्टार लीडरशिप की लाइन में हैं. क्या आप उस लाइन में आना चाहते हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. और अगर हाँ, तो उसके लिए आज सबसे पहला काम आपको जो करना होगा, जो मैं आज आपको टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, मेरा आप सभी लोगों से गुजारिश है, कृपया करके अपने कागज और पेन तैयार रखिए. कुछ चीजें हैं जो आपके लिए पहली बार होंगी, कुछ चीजें हैं जो मैं आपको शायद एक ऐसी चीज आज डिस्कस करने जा रहा हूं जो इस प्लेटफॉर्म पर कभी डिस्कस नहीं हुई है. एंड आई एम वेरी प्राउड टू टेल यू कि आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है. तो जस्ट कीप योर पेन एंड पेपर जस्ट बिफोर यू. ओके. मिस्टर लेंस ब्राउन एक बहुत ही कामयाब मोटिवेशनल स्पीकर हैं और इनका एक बड़ा लाजवाब स्टेटमेंट है जो आपके समक्ष है. दोस्तों, ज्यादातर लोग जिंदगी में क्यों फेल होते हैं पता है? वो इसलिए फेल नहीं होते कि उन्होंने बड़ा लक्ष्य रखा और उसको मिस कर गए, बल्कि वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उन्होंने लक्ष्य छोटा रखा और गलती से उसको हिट कर दिया. शायद आपको ये बात समझ आई हो, नहीं आई हो तो मैं समझाना चाहता हूं. मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, जब मैंने जॉब की अलग अलग लेवल पे, कि एक छोटा सा जॉब जैसे उनको मिला, उनका लक्ष्य था जॉब मिल जाए, जॉब मिला, उनका लक्ष्य हिट हो गया और वो अपने आप को कामयाब समझने लगे. तो वो लोग बेसिकली सक्सेसफुल नहीं है मिस्टर लेंस ब्राउन के अनुसार, बल्कि इनका कहना ये लोग, वो लोग जो सक्सेसफुल हैं वो लोग हैं जो बड़ा लक्ष्य रखते हैं और उसके लिए काम करते हैं, क्योंकि वो भी हिट होने के लिए बना है. राइट. तो इनका कहना यह है कि जिंदगी में वो लोग फेलियर नहीं है जिन्होंने लक्ष्य बड़ा रखा और उसको मिस कर गए, बल्कि फेलियर वो लोग हैं जिन्होंने लक्ष्य छोटा रखा और उसको हिट कर दिया. कहीं ये बात आपके ऊपर भी तो लागू नहीं होती है? आपने बिजनेस शुरू किया, आपने शुरुआत की, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो गए, आप सुपरवाइजर हो गए, आप असिस्टेंट मैनेजर हो गए, आप मैनेजर हो गए, आपका लक्ष्य था, आपने इसको हिट कर दिया और आप कंफर्ट जोन के शिकार हो गए. प्लीज चेक इट आउट योरसेल्फ, बिकॉज आई कैन टेल यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको समझने की आवश्यकता है. अगर आप अपने लक्ष्य को छोटा रख करके काम कर रहे हैं तो आप यकीन मानिए कुछ बड़ा होने वाला नहीं. और आज हम बातें करेंगे बड़े लक्ष्यों की. लेकिन सवाल एक आता है कि जितने भी टॉप लीडर्स को आप मिलोगे, उन सबके बड़े बड़े गोल्स होते हैं. आज आप बात करिए सूर्य सिन्हा जी से, क्या वो आपको कहते मिलेंगे यार बस इस महीने 20 सीसी हो जाए बहुत है? या वो आपसे कहते मिलेंगे यार इस महीने बस, इस साल पूरे के पूरे साल में बस यार मैनेजर रिट्रीट हो जाए बहुत है? क्या आप सुनील गुप्ता जी जब बातें करेंगे वो आपसे ऐसा कहते मिलेंगे? क्या आप जितने भी इंडियन लीडर्स को जानते हैं, चाहे वो मनदीप काम्बोज जी हैं, चाहे वो आनंद गांधी जी हैं, चाहे वो टी.पी.एस. द्विवेदी जी, अरुण सुराना जी और बहुत सारे लोग जो हैं, क्या आप कभी उनसे कहते हैं सुनते हैं? और कभी आपको अगर मौका मिले, कभी आप मिलिए मिस्टर मैटसन से, कभी आप मिलिए जॉन एंड जेन लीच से, कभी आप मिलिए मिस्टर रॉल्फ किप से और बड़े बड़े लीडर से, आप कभी भी सुनेंगे उनके लक्ष्य छोटे नहीं होते. वो बड़े गोल्स के लिए काम करते हैं, बड़े गोल्स के लिए काम करते हैं. लेकिन हम आगे बढ़ने से पहले आज एक चीज आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, और मैं पंकज गुप्ता इस बात को बड़े फख्र से कहता हूं कि ये चीज जो आज आप देखने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. जिंदगी में शायद पहली बार आप सुनने जा रहे हैं, और मैं आपको ये बता सकता हूं कि मैंने कभी किसी किताब में किसी मोटिवेशनल स्पीकर से इसको नहीं सुना है. ये जो मैं बात बताने जा रहा हूँ ये मेरी बात है, मेरे मन की बात है जो मैं आज आपसे बताने जा रहा हूँ. 3 शब्द हैं जिनके बीच में बहुत फाइन लाइन है, बहुत थिक लाइन है एक्चुअली, और हम इसमें बड़े कंफ्यूज रहते हैं. वो कौन से 3 शब्द जानना चाहेंगे? पहला शब्द है ड्रीम्स, सपने, दूसरा है गोल्स और तीसरा है टारगेट. हम ज्यादातर क्या करते हैं, हम इनमें बड़े उलझ करके रह जाते हैं. मैं कभी कभी लोगों से पूछता हूं आपका ड्रीम क्या है, वो कहते हैं मैनेजर बनना. मैं कभी कभी तो आपका गोल क्या है, कार खरीदना. बड़ा छोटा सा फाइन लाइन है, लेकिन वो बड़ी थिक होने की वजह से हमें दिखाई नहीं देती है. क्या है वो? देखिए, ड्रीम्स होते हैं वो चीजें जो भौतिक रूप में विद्यमान है, उनकी उपस्थिति है, दुर्भाग्य से आपके पास वो चीज नहीं है. वो ड्रीम है, वो सपना है. गोल बेसिकली क्या है? गोल इस सपने को पाने के लिए एक माध्यम है. मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. सपना जो भौतिक रूप में कोई वस्तु है और आपके पास नहीं, वो सपना है. गोल उसके लिए एक माध्यम है, और टारगेट एक तरीका है जिसके माध्यम से आप अपने गोल को पूरा करके अपने ड्रीम तक पहुंच सकते हैं. मैं बता रहा हूं आपको कैसे कैसे. से फॉर एग्जांपल, 2 लोग हैं, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई. मिस्टर एक्स के पास सोनी का 42 इंच का कलर टेलीविजन है, ओके, और मिस्टर वाई के पास नहीं है. मिस्टर वाई का ड्रीम हो सकता है एक 42 इंच का कलर टीवी, राइट, पर मिस्टर एक्स का तो ऑलरेडी पूरा हो चुका है, तो शायद उनका ड्रीम हो सकता है एक बुलेट, राइट.
अब वो इसको पूरा करने के लिए आएंगे, गोल्स को पूरा करेंगे। यानी कि से फॉर एग्जांपल अब अपनी फॉरएवर की बात करते हैं, तो उनका गोल उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे मैनेजर का लेवल क्वालिफाई करके, मिस्टर एक्स ने कहा कि मैं बुलेट ले लूंगा, मिस्टर वाई ने कहा मैं 42 इंच का कलर टीवी ले लूंगा। गौर से समझिएगा, ड्रीम्स अलग अलग हो सकते हैं, गोल्स जनरली सामान्य होते हैं। ड्रीम्स अलग अलग हो सकते हैं, गोल सामान्य होते हैं। अब बात करते हैं टारगेट्स की। दोस्तों टारगेट क्या है? बेसिकली जब आपको एक कलर टीवी लेना है, फॉर एग्जांपल आप मिस्टर एक्स या वाई में से कोई है, आपको कलर टीवी लेना है और उसके लिए आपने लक्ष्य रखा कि मैं मैनेजर बन के एक कलर टीवी खरीदूंगा, सोनी का 42 इंची, ओके, करीब करीब 60-70 हजार रुपए का। आपने वो लक्ष्य रखा कि मुझे मैनेजर बनना है। अब आपको इसको टारगेट्स यानी कि छोटे छोटे टारगेट्स में प्लान्स करना है, उसको लक्ष्यों में, छोटे छोटे लक्ष्यों में डिवाइड करना है, दैट इज कॉल्ड टारगेट। जैसे आपने कहा कि मुझे अगर मैनेजर बनना है, सिर्फ एग्जांपल आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं आज और आपका पिछले महीने का बिजनेस सिर्फ 2 सीसी है, तो यानी कि अब आपने क्या किया, इस मैनेजर के लक्ष्य को रखा कि मुझे अगले 6 महीने में मैनेजर जाना है, और मैंने ड्रीम की डेट डाली कि अगले 6 महीने बाद मैं एक 42 इंच का कलर टीवी लेने वाला हूं, राइट। तो आपने ड्रीम देखा, ड्रीम के लिए आपने लक्ष्य लिया, अब लक्ष्य को आपने छोटे छोटे टारगेट्स में फिक्स किया कि सब मैं जो है जुलाई के महीने में 10 सीसी करूंगा, मैं चाहे कुछ भी हो 10 सीसी का बिजनेस करूंगा, भाग दौड़ करूंगा, लगातार प्लान दिखाऊंगा, खूब मीटिंग्स अटेंड करूंगा और ज्यादा लोगों को इकट्ठा करके इस बिजनेस में बढ़ने के लिए आगे मोटिवेट करूंगा। ओके, इसको आपने ब्रेक किया, तो ब्रेक डाउन करना अपने लक्ष्यों को कहलाता है टारगेट। तो ड्रीम्स, गोल्स और टारगेट, आप यकीन से गौर से समझिएगा, कभी इनको मिसमैच मत होने दीजिए। ड्रीम मतलब वो चीजें जो भौतिक रूप में है पर आपके पास उपलब्ध नहीं है और आप उन्हें पाना चाहते हैं। गोल्स उनको पाने का माध्यम, और टारगेट जो आपने लक्ष्य रखे हैं उनको छोटे छोटे पीसेस में करके ब्रेक डाउन करने को कहते हैं टारगेट्स। आप आगे से इस पर ऐसे ही काम करेंगे, यू विल लव इट। तो हम बात कर रहे थे कि आप लक्ष्यों के बारे में कितना जानते हैं, तो मेरा एक प्रश्न है आपसे कि क्या आप अपने खुद के लक्ष्य सेट करते हैं? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने लक्ष्य सेट किए हैं? जरा चेक कीजिएगा आप अपने लिए, दूसरों को मत देखिए। क्या आपने अपने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं अगले 6 महीने के, अगले 1 साल के, अगले 5 साल के? और मैं आपको बता रहा हूं आज की इस ट्रेनिंग में आपको बहुत कुछ नजर आने वाला है, बिलीव मी। दूसरा, हम क्यों ऐसा होता है कि या तो गोल सेट करते हैं या गोल सेट नहीं करते हैं। वो लोग जो गोल सेट करते हैं उन्हें पता है कि इस गोल को सेट करने से मेरे सपने पूरे होंगे, और वो जो लोग गोल सेट नहीं करते वो दुविधा में फंसे होते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि अगर हमने गोल सेट कर लिए तो हमारा जिंदगी में क्या अच्छा हो सकता है, उन्हें पता नहीं होता, क्लियर नहीं होता उन्हें, और वो एक बेसिकली अंधी दौड़ का हिस्सा होते हैं। माय डियर फ्रेंड, अंधी दौड़ माने आंख पे पट्टी बांध ली है और हम लग पड़े बाहर। मैं कभी कभी पूछता हूँ ट्रेनिंग्स में कि अगर आप बहुत मोटी पट्टी बांध करके घर से बाहर निकलोगे तो कहाँ पहुंचोगे? तो बहुत से लोग कहते हैं सर कहीं नहीं पहुंचेंगे, कुछ लोग कहते हैं सर हॉस्पिटल में पहुंचेंगे, राइट। मैं एक ही बात कहता हूं, आप कहीं भी पहुंचो अपने गंतव्य पे नहीं पहुंचोगे। तो गोल्स बेसिकली आपको दिशा देते हैं, ओके। तो हम वो लोग जो गोल सेट नहीं करते, आप समझिए कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। देन आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो गोल्स डिसाइड करने के बाद, गोल डिजाइन करने के बाद उनको रिविजिट और रिवाइज करते हैं? कई बार होता है कि हमने लक्ष्य रखा और वो हिट नहीं हो पाया, तो क्या हम उसको रिविजिट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? सपोज हमने उस गोल्स को टारगेट में रखा, इस महीने मेरे को 10 सीसी करने हैं, और मैंने 10 सीसी के लिए सोचा कि मेरे पहले वीक में 2 सीसी करने हैं, अगले वीक में यानी फर्स्ट फोर्टनाइट तक मुझे 5 सीसी मिनिमम कर लेने हैं। देन अगले वीक में मैं उन लोगों को जिनको अपने साथ ज्वाइन कराया था उनके साथ थोड़ा थोड़ा काम करके 2 से 3 सीसी करूंगा, और फिर लास्ट वीक में फटाफट अपने 2 से 3 सीसी बचे हुए कर लूंगा। अब क्या हुआ, मेरा पहले वीक में सिर्फ 1 सीसी हुआ, पर मैंने उसको देखा ही नहीं, मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो क्या हम रिविजिट करते हैं, रिवाइज करते हैं कि साहब मेरा 1 सीसी हुआ, बचे 9 सीसी मुझे 3 हफ्ते में करने, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको समझना होगा गोल्स की इंपॉर्टेंस क्या है। जैसा मैंने आपसे कहा, लक्ष्य जब आपके सामने होता है तो आप उसको भेद सकते हैं। गोल्स बेसिकली वो काम करते हैं अगर आपको दिखाई दे रहा है तो। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। बड़े बड़े लीडर्स, जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले भी सवाल किया था, वो बड़े सपने, बड़े गोल्स क्यों रखते हैं? सॉरी, वो गोल्स उनके बड़े क्यों होते हैं? क्योंकि जो बड़े गोल्स होते हैं दोस्तों, तो उससे फायदा क्या मिलता है? एक बड़ी एनर्जी मिलती है, जिससे वो लोग एक मैसिव एक्शन लेते हैं रोजाना। जब आपके सामने एक लक्ष्य होता है, जब आपके सामने एक बड़ा लक्ष्य होता है, छोटा लक्ष्य नहीं, याद रखिएगा लेस ब्राउन की बात, वो लोग फेल नहीं होते जिनका लक्ष्य बड़ा होता है और वो उसको मिस कर जाते हैं। वो लोग फेल होते हैं जिनका लक्ष्य छोटा होता है, उसको हिट कर देते हैं। आप हमेशा बड़े लक्ष्य को जब ध्यान रखेंगे तो फायदा क्या होगा, आप पूरी की पूरी एनर्जी लगा देंगे उसके लिए,
और मैसिव एक्शन लेंगे रोजाना के रोजाना। यानी आपकी जो कार्य योजना होगी वो बहुत मैसिव होगी, बहुत हार्ड हिटिंग होगी और आप उसको रोजाना के रोजाना आगे बढ़ने की तरफ काम कर रहे होंगे। देन बड़े गोल्स रखते क्यों है जो बड़े लीडर्स हैं? एक और बड़ा कारण है कि उनको उन्हें बिग एनर्जी तो मिलती है, साथ ही साथ उन्हें उस एनर्जी से फायदा क्या मिलता है? वो परसिस्टेंसी के साथ और पेशेंस के साथ काम कर सकते हैं। परसिस्टेंस मतलब निरंतरता और पेशेंस यानी धैर्य। जब व्यक्ति का गोल बड़ा होता है तो वो बड़ा परसिस्टेंस होकर के काम करता है, वो बड़ा पेशेंस होकर के काम करता है। और मैं ऐसे बहुत सारे लीडर्स को जानता हूं, आप भी जानते होंगे। आप देखिए मनदीप काम्बोज जी को, आप देखिए कभी सुनील गुप्ता जी को, सूरज सिन्हा जी को, आप कभी मिले हो किम मैक्सन से, आप कभी मिले हो रॉल्फ किफ से, आप कभी मिले हो आनंद गांधी से, बड़े शांत रहते हैं। कभी भी आप इनसे मिलोगे आपसे बड़े मधुर भाव के साथ बातें करेंगे, कभी भी देखिएगा पेशेंस के साथ, और कभी भी देखिएगा निरंतरता के साथ काम भी कर रहे हैं। मैं इन लोगों के लिए बात क्या करता हूं मेरी बड़ी ट्रेनिंग्स में, और आप भी गौर सुनिएगा, बड़ा अंतर क्या है इन लोगों में। क्यों ये लोग अपने सपने पूरे कर लेते हैं, क्यों ये अपने लक्ष्य को हिट करते जा रहे हैं? क्योंकि इन्हें अपने घर से तो प्यार है। गौर से लिख लीजिएगा इस बात को, इन लोगों को अपने घर से तो प्यार है, पर उन ईंटों से प्यार नहीं है जिससे घर बनाए। गौर से सुनिएगा, ये लोग अपने घर को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उन ईंटों से प्यार नहीं करते, उन चार दीवारी से प्यार नहीं करते जिसमें वो घर बनाए। यानी ये मूवमेंट करते हैं, ये लोगों से मिलते हैं, ये घर के बाहर जाते हैं, ये शहर के बाहर जाते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ये राज्यों से बाहर जाते हैं, ये देशों से बाहर जाते हैं अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। और यही वो पेशेंस है, यही वो निरंतरता है जिसको आप देखते हैं लोगों के साथ। आप एक दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, आपने देखा होगा पानी में हंस को चलते हुए। कभी देखिए हंस जो चलता है कितने शांत भाव से चलता है, पता भी नहीं चलता, लेकिन कभी कभी आपको लगता है पानी के भाव में बह रहा है। ऐसा नहीं है दोस्तों, वो शांत ऊपर है लेकिन नीचे वो बड़ी तेजी से अपने पैडल मार रहा होता है, लाइक दिस। कभी देखेगा ऐसी वीडियोस आपको मिलेंगी, आप डालिएगा तो आपको दिख जाएगा कि एक हंस पैडलिंग कैसे करता है और ऊपर बड़ा शांत चल रहा होता है वो। तो ये सब लोग बेसिकली उस हंस की तरह से काम कर रहे हैं। तो बड़े लीडर जो बड़े लक्ष्य लेकर काम करते हैं उनको एनर्जी मिलती है इस बात की कि वो निरंतरता के साथ और पेशेंस के साथ काम कर लें। देन आगे बढ़ते हैं। बिग गोल से एक और बड़ा फायदा क्या मिलता है? आपको फोकस करने का मौका मिलता है। किस बात के लिए? कि आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव आउटकम की तरफ ले जाते हैं। आपका जब लक्ष्य बड़ा है ना, तो आपको निगेटिव अपने आसपास होने वाली जो चीजें हैं आप उनको भूल जाते हैं। आपको सिर्फ दिखाई दे रहा था वो बड़ा लक्ष्य है, मुझे इसको हिट करना है, और उस समय में आप छोटी मोटी जो आपके आसपास निगेटिव घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो इवन बड़ी से बड़ी घटनाएं क्यों नहीं हो रही हो। आप देखिए ऐसे बहुत सारे लीडर्स को मैं पर्सनली जानता हूं, कोरोना काल में उन्होंने अपने चेक्स को बढ़ाया, उन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ाया, उन्होंने अपने कारकुलर लेवल्स को बढ़ाया, राइट? तो पॉइंट क्या है कि जब उनका लक्ष्य बढ़ा है तो वो पॉजिटिव आउटकम के लिए पूरी एनर्जी झोंक देते हैं और निगेटिव्स की तरफ ध्यान नहीं देते वो लोग, राइट? देन ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये शायद एक मैग्नेट है अगर मैं गलत नहीं। मैग्नेट की खूबी क्या होती है? मैग्नेट अपने आसपास क्या इकट्ठा करती है? आसपास का आयरन इकट्ठा करती है, खींचती है, वो अट्रैक्ट करती है उस आयरन को, राइट? तो जो बड़े लक्ष्य वाले लीडर्स होते हैं, मजेदार क्या चीज होती है, चूंकि वो कमिटमेंट के साथ अपने लक्ष्यों के लिए काम कर रहे हैं, उनका लक्ष्य पूरा करने का पूरा संकल्प है, वो संकल्पित है इस बात के लिए कि मुझे इस गोल को हिट करना है। आप कभी भी मिलो सूरज सिन्हा जी से, मैं कई बार उनसे बातें करता हूं, और जब भी वो कभी बात कहते हैं तो वो कहते हैं मेरा टारगेट है, मेरा गोल है इस बार का कि मुझे हर हालत में नंबर 1 पोजीशन को मेंटेन करना है। आप मिलिए कभी मिस्टर मनदीप काम्बोज से, वो आपको कहते हुए मिलेंगे कि मेरा इस बार लक्ष्य है कि मुझे नंबर 1 की पोजीशन को हिट करना है, राइट? तो होता क्या है कि चूंकि इनका कमिटमेंट है तो इनका एक ऑरा, इनका जो आभा मंडल है वो बेसिकली ऐसा हो जाता है कि वो आसपास के और बड़े लीडर्स को जो इस फील्ड में आने के लिए तैयार हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं, यानी ये मैग्नेट बन जाते हैं। जितने भी बड़े बड़े लक्ष्य लोग लेकर के काम करते हैं, अब आप समझ रहे हैं फायदे क्या क्या है? जब आपने बड़ा लक्ष्य रखा अपना खुद का, तो आप परसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे, पेशेंस के साथ काम करेंगे, कमिटेड होकर काम करेंगे, एनर्जाइज होकर काम करेंगे, और साथ ही साथ आपका जो ऑरा है वो आसपास ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेगा। मुझे किस्सा याद आता है, मैं बताऊंगा आपको। एक साहब है मिस्टर मिकलॉस वर्किस, हंगरी से, ओके?
और मुझे बड़ी फख्र होता है उनके बारे में बताते हुए कि वो अदरवाइज एक सर्कस में पहले जोकर हुआ करते थे और अब वर्ल्ड में वो टॉप 10 की पोजीशन में कई बार रहे हैं। ओके, मिस्टर मिकलॉस के बारे में एक बात जो मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर याद आती है वो क्या है कि मिस्टर मिकलॉस हमेशा बहुत बड़े गोल्स के साथ हमेशा काम किया। और एक साहब थे, उन्होंने क्या हुआ कि एक कंपनी में काम करते थे नेटवर्क मार्केटिंग की, वहां पर कुछ लीगल प्रॉब्लम्स की वजह से उनको वहां से टर्मिनेट कर दिया गया। वो बहुत बड़े लीडर थे उस कंपनी में, बहुत बड़े लीडर, माने बहुत बड़ा बिजनेस था उनका, लेकिन किसी कारण से उस कंपनी ने उनको टर्मिनेट किया। और मिस्टर मिकलॉस चूंकि वो बिजनेस में बड़े लक्ष्यों की तरफ काम कर रहे थे, ये सूचना उन्हें मिली और तभी के तभी वो उनसे मिले, बिजनेस प्लान डिस्कस किया और वो ज्वाइन होकर के आज की डेट में एक बहुत बड़े मकाम पर है। पर्पस क्या है मेरी इस बात को कहने का कि अगर आपके लक्ष्य बड़े हैं तो आप देखोगे कि आपके पास और बड़े बड़े लीडर्स ऑटोमेटिकली आपसे अट्रैक्ट होने लगेंगे। यू विल बिकम अ मैग्नेट। ओके, सो गोल्स का ये महत्व है, बड़े गोल्स का ये महत्व है। और अब हम गोल्स की बात करते हैं तो एक और साहब मुझे सामने आते हैं। इज वंस अगेन अ वेरी वंडरफुल पर्सन, सर रिचर्ड ब्रैंसन इनको कहा जाता है। सर की उपाधि इन्हें बाद में मिली, मैं थोड़ा इनकी स्टोरी बताता हूँ आपको। मिस्टर रिचर्ड ब्रैंसन बचपन में एक प्रॉब्लम में थे और वो प्रॉब्लम थी डायलेक्सिया, यानी कि ये पढ़ नहीं सकते थे। ये पढ़ सकते थे तो बहुत देर में पढ़ते थे। ये अगर एक पेज है इतना बड़ा, मैं पेज भी लाया हूं आपके लिए, अगर इतना बड़ा पेज है तो अगर आप इसको 5 मिनट में पढ़ सकते हैं तो ये इसको पढ़ने के लिए 1 घंटा लगाते थे। इनके चूंकि शुरुआती दौर में पता नहीं होता कि बंदे को सुनाई नहीं दे रहा इस वजह से या कोई प्रॉब्लम है, तो इनके टीचर्स ने कहा कि भाई प्रॉब्लम है बच्चे के साथ, ये शायद गूंगा बहरा है, आप इसको क्या करिए, आप इसको डीएनडी स्कूल में एडमिट करा दिया, नहीं डेफ एंड डम के लिए जो स्कूल होता है वहां पर एडमिट करा दीजिए। जरा सोचिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। एक व्यक्ति जो बहुत स्लो पढ़ता है, बहुत स्लो पढ़ता है, क्या होगा उसके साथ, वो चीजों को समझ नहीं पाएगा। वो उसके सामने अगर मेन्यू आ जाए होटल में तो इतनी देर वेटर इंतजार करता रहेगा, वो मेन्यू को पढ़ रहा होगा ऐसे ऐसे ऐसे, उसे पढ़ने में देर लग रही होगी। अगर वो कार में जा रहा है और कार में उसे सपोज वो, मैं मेरठ का हूं, मेरठ से आपको रिलेट करने के लिए, मेरठ से दिल्ली जा रहा है और मेरठ से दिल्ली जाते हुए वो पढ़ता है मुरादनगर, एक जगह पड़ती है, जितनी देर वो पढ़ता है इतनी देर मुरादनगर निकल जाता है, राइट। तो समझिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन इस व्यक्ति की बड़ी फायदा क्या देखा इसने कहा कि अगर मेरी प्रॉब्लम है, इसमें एक स्ट्रेंथ भी है, एक फायदा भी है, क्या कि मैं बाकी लोगों से बेशक स्लो पढ़ता हूं, लेकिन एक चीज पक्की है, जो पढ़ता हूं वो दिमाग में बैठा लेता हूं, जो पढ़ता हूं दिमाग में बैठा लेता हूं। तो इस बंदे ने अपनी पढ़ाई पूरी की और धीरे धीरे इसने अपने आगे काम करना शुरू किया। जस्ट टू कट द स्टोरी शॉर्ट, मैं आपको बताता हूं, 50 साल की उम्र आते आते इस व्यक्ति ने अमेरिका में 100 कंपनीज का मालिक था। ये वर्जिन के नाम से आपने सुना होगा, वर्जिन मोबाइल, वर्जिन कोला, वर्जिन एयरलाइंस। ओके, आप जरा सोचिए इतनी बड़ी समस्या के बाद इस बंदे ने कितना बड़ा एम्पायर खड़ा किया कि $6 बिलियन का इंसान है आज की डेट में, $6 बिलियन। कैन यू बिलीव दिस? जरा सोचिए आपकी क्या इससे बड़ी समस्या हो सकती है। क्या क्या समस्याएं होती है हमारी, मुझे प्लान दिखाने में शर्म आती है, मेरे पास लोग नहीं है, मैं लोगों से बात करता हूं तो लोग मेरी बात नहीं सुनते हैं, कुछ ऐसी समस्याएं हैं। थोड़ी देर के लिए आपसे एक एक्सचेंज ऑफर, आप मिस्टर रिचर्ड की प्रॉब्लम को आप ले लीजिए और अपनी प्रॉब्लम रिचर्ड को दे दीजिए। क्या आप तैयार हैं? आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आपकी प्रॉब्लम रिचर्ड से छोटी है। ओके, जब ये व्यक्ति उसमें से स्ट्रेंथ निकाल करके इतना बड़ा कुछ कर सकता है तो व्हाई नॉट यू। और एक बात और मैंने इनके बारे में सुनी थी, और ये इनके बारे में जितने भी मिलेनियर्स हैं उनका जब इंटरव्यू लिया गया तो इनसे पूछा गया कि अगर आप कोई सेकंड ऑप्शन करना चाहे तो आप क्या करना चाहेंगे। बिल गेट्स उसमें हैं, उन्होंने कहा साहब हम नेटवर्क मार्केटिंग करना पसंद करेंगे, क्योंकि एक ऐसा बिजनेस है जहां पर कि ना कोई ओवरहेड है, राइट, ना आपको प्रोडक्शन में जाना, ना मैन्युफैक्चरिंग में जाना, किसी चीज में नहीं जाना, आप सिर्फ मनी मेकिंग मशीन अगर है तो आप खूब पैसा कमा सकते हैं। मैं इस बात को कहता हूं, हो सकता है मिस्टर रिचर्ड ब्रैंसन को प्लान समझने में 3 हफ्ते लगे, मे बी ए पॉसिबिलिटी कि फॉरएवर का प्लान समझने में 3 हफ्ते लगे बिकॉज ऑफ इस इशू, लेकिन सबसे फास्टेस्ट डायमंड बन सकते हैं मिस्टर रिचर्ड ब्रैंसन। तो अगर ये बन सकते हैं तो व्हाई नॉट यू। समझिए इस बात को। ओके, तो मिस्टर रिचर्ड ब्रैंसन ने एक बहुत बड़ी बात बोली थी जो आपके समक्ष लिखी हुई है। If your goals don't scare you, अगर आपके गोल्स, आपके लक्ष्य आपको डरा नहीं रहे हैं, they are probably not big enough, तो इस बात की संभावना ज्यादा है कि वो ज्यादा बड़े नहीं है।
यानी कि चाहे मिस्टर लेस ब्राउन हो, चाहे मिस्टर रिचर्ड ब्रैंसन हो, या बड़े बड़े लीडर्स हो, वो एक ही बात पर फोकस करते हैं, कीप योर गोल्स बिगर एंड बिगर एंड बिगर। जितना बड़ा गोल रख सकते हैं रखिए। डरना क्या है इस बात में? कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। और आज हम उसी सिलसिले में आपसे कुछ बातें करने जा रहे हैं। आप गौर से देखिए, आपका पैरामीटर क्या है सफलता का अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में। सक्सेस एक पहला पैरामीटर हो सकता है। हम 5 पैरामीटर्स की बातें कर रहे हैं। आप सक्सेस कहां नापते हैं फॉर एवर के मार्केटिंग प्लान में अपने लिए? कहां पर लगता है आपको यार ये बन जाना चाहिए? मैनेजर, सफायर मैनेजर, डायमंड सफायर, ये डायमंड मैनेजर, और ये आगे व्हाट इज अकॉर्डिंग टू द सक्सेस? देन आपको क्या लगता है कितना पैसा, कितना फाइनेंस आपके पास होना चाहिए? मेरा मानना है अगर आपके पास पैसा तो इतना कि आप वेल्थ इंडिपेंडेंस हो, यानी कि आपको पैसे को लेकर के कोई शंका, कोई परेशानी ना हो। देन आप मानिए आपका अच्छा फाइनेंस है। लाइफ स्टाइल, किस तरह की लाइफ स्टाइल आप जीना चाहते हैं? लग्जरियस कार्स हो, आपके घर हो बड़े बड़े, उनमें स्विमिंग पूल्स हो, राइट? देन किस तरह का फ्रीडम आपको लगता है कि आपके पैरामीटर में फिक्स आता है, जहां पर आपके ऊपर कोई रोक टोक करने वाला ना हो, आप खुद के अपने बॉस हो, अपनी इच्छा के मालिक हो, जहां चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे काम करने के हो, तो वो फ्रीडम है। एंड देन लास्ट वन इज, आप गौर से देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको? हैप्पीनेस इन फैमिली, राइट? कितनी खुशियां अपने परिवार के लिए आप इकट्ठी करना चाहते हैं, बटोरना चाहते हैं। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अपने कागज पेन निकालिए, एक चार्ट बनाने का समय आ गया है। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक बहुत बढ़िया मिरर, आईना। दोस्तों, मैंने एक शेर सुना था कभी, ताउम्र एक खताम करते रहे, ताउम्र एक खताम करते रहे, धूल चेहरे पर थी और हम आईना साफ करते रहे। आज मौका है आपको आईना समझने का, आईना दिखाने का भी कह सकता हूँ। सॉरी फॉर दैट, मुझे माफ करिए, क्योंकि आप में से काफी सारे सीनियर लीडर्स भी मेरे साथ बैठे होंगे। मेरा उद्देश्य किसी को हर्ट करना नहीं है। ये आईना है, काम आएगा। और मैं इस बात को कह सकता हूँ, किसी भी इंडियन प्लेटफॉर्म पर ये आईना पहली बार आप देखने जा रहे हैं, राइट? ओके, क्या है वो आईना, समझिएगा। इन 5 चीजों को जो मैंने भी आपसे बातें की, सक्सेस, फाइनेंस, लाइफ स्टाइल, फ्रीडम, हैप्पीनेस इन फैमिली, इन 5 को आपको क्या करना होगा? देखना होगा कि आप अभी तक कहां तक आ चुके हो। इनको रेटिंग देनी है आपको 1 से लेकर 10 तक के पैमाने पर। एक चार्ट बनाइएगा, मैं बता रहा हूं आपको अभी कैसे, अभी मत करिए कुछ भी। हम एक चार्ट बनाने जा रहे हैं, उस चार्ट में आपको इन 5 को लिखना होगा। आपको देखना होगा कि वाकई सक्सेस के मायने क्या है आपके लिए, और आप कहां खड़े थे, कहां खड़े हैं, और कहां खड़े होने वाले। 3 अलग अलग चीजें हैं, और आपके साथ हम डिस्कस करेंगे आपके 5 साल के गोल्स के लिए प्लानिंग। एवरीथिंग इज पॉसिबल if you take massive action now। अगर आप मैसिव एक्शन लेने के लिए तैयार हैं तो आप यकीन मानिए सब कुछ पॉसिबल है, माय डियर फ्रेंड्स। क्या है जरा देखते हैं। इन 5 को लिखिए आप एक कागज पर। इसी तरह से आपको दिखाई दे रहा है एक टेबल, आई होप दिख रही होगी। आज एक आईना मिलने वाला है आपको, दिखने वाला है। सबसे पहले सक्सेस, और एक और चीज लिखिएगा, शायद दिख रहा होगा आपको, मैं देखता हूं, शायद अभी होल्ड कीजिएगा प्लीज। यस, आज से 5 साल पहले लिखते हैं। आज हम 2020 में खड़े हैं दोस्तों। आज से 5 साल पहले 2015 में आप कितने सफल थे? पहली बात गौर सुनिए, सफलता का मतलब क्या है यहाँ पर? आप अपने लाइफ में सफलता को उस एंगल से देखिए जब आपके साथ लोग फोटोग्राफ खिंचवा रहे हों, लोग आपके ऑटोग्राफ ले रहे हों, लोग आपसे मिलने को आतुर हों। तो अगर आप उस जगह पर हैं तो आप 10 मार्क्स दीजिए आज से 5 साल पहले। अगर आपको लगता है नहीं यार तब तो हम कहीं भी नहीं थे, तो आप 1, 2, 3, 4 जो देना चाहते हैं अपनी इच्छा से दीजिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो नंबर पहली बार आपके दिमाग में आए कृपया वही लिखिएगा, उसको इरेज करके दोबारा मत लिखिएगा। आपको मैं बता सकता हूँ कोई आपके पड़ोस में देख तो रहा नहीं है। ओके, जैसे क्लास में तो बच्चे होते थे कि अगर ऐसे छुपा लेते थे, या कुछ छुपाना नहीं, ये आपका आईना है, आपको देखना है। फाइनेंस, पैसे के मामले में आज से 5 साल पहले आपकी क्या स्थिति थी? अगर आप वाकई करोड़ों कमाते थे, अगर वाकई आप दुनिया की लग्जरी रखने के लिए अपने उतना पैसा कमाते थे, उतना फाइनेंस आपके पास, किया फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थे, देन आप 10 मार्क्स दीजिए। अदरवाइज चॉइस इज योर, 1, 2, 3, 4, 5 व्हाटएवर। ओके, देन लाइफ स्टाइल। अगर आज से 5 साल पहले आपकी लाइफ स्टाइल में आपके पास मर्सिडीज भी थी, बढ़िया बढ़िया कार्स थी, खूब आलीशान बंगलो था, ओके, आपके पास दुनिया की हर शान और शौकत थी, आप 10 नंबर दीजिए। अदरवाइज 1 to 9 आप जहां भी देना चाहते सकते हैं। फ्रीडम, आप कितने फ्री थे आज से 5 साल पहले? अगर आपके ऊपर कोई बॉस का प्रेशर नहीं था, आपके पास कोई बिजनेस का प्रेशर नहीं था, या आपका कोई भी प्रेशर नहीं था, गिव योरसेल्फ 10 मार्क्स। और अगर ऐसा नहीं है तो 1 to 9 एनीवेयर। हैप्पीनेस फैमिली, आपके परिवार में किस तरह से खुशियां थी आज से 5 साल पहले?
अगर आपको लगता है भरपूर मस्त जिंदगी दी यार, परिवार के सब लोग मस्त है, गिव 10 मार्क्स, एंड इफ यू फील नो देन 1 to 9 यू आर फ्री। आई होप आप इसको देते जा रहे होंगे। तो देखिए जरा एक बार आपको करना क्या होगा, आपको करना ये है कि अगर आपने पांचों मार्क्स दे दिए, पांचों अपने कॉलम्स को भर लिया है, तो आपको अब इनका टोटल करना है पांचों का। पांचों का जब आप टोटल करेंगे तो डिवाइड करिए 5 से, ओके। तो जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका एक एवरेज आएगा। आप इसको रोक के रखिए अभी, ठीक है, बिल्कुल रोक के रखिए, अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं 2020 की, हम बातें करते हैं 3 जुलाई 2020 की। सफलता में आप अपने आप को कहां पाते हैं? क्या आपको लगता है कि आज आपके पास लोग ऑटोग्राफ फोटोग्राफ लेने के लिए आतुर हैं? क्या आपको लगता है कि आप इस बिजनेस में, फॉरएवर बिजनेस में सफायर डायमंड सफायर या डायमंड लेवल पर हैं? ओके, देन फाइनेंस आपको लगता है, सॉरी अगर पहली वाली बात करते हैं, अगर है तो 10, नहीं तो फिर आप उसको अपनी 1 से 9 के बीच में। एंड सेम वे फाइनेंस, सेम वे लाइफस्टाइल, सेम वे फ्रीडम, सेम वे हैप्पीनेस, फैमिली। प्लीज दीजिए। ऑलराइट, अब आपको क्या करना है, अगर आपने कर लिया है तो आप इन पांचों का फिर से टोटल कीजिए, पांचों का एवरेज निकालिए। आईना आपके सामने माय डियर फ्रेंड्स, क्या है ये आईना? अगर आपका ये वाला एवरेज, मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूं, प्लीज मुझे माफ करिएगा। अगर आपका 5 साल पहले 2015 में एवरेज था से फॉर एग्जांपल 3 और आज अगर है 4, तो क्या आपको लगता है पिछले 5 साल में आपने बहुत कुछ कर लिया है? बिलीव में कुछ नहीं किया है। अगर ये 3 है और 3 ही आज भी है, तो आप देख लीजिए आप कहां खड़े हैं। अगर ये 3 है और ये 5 या 6 या 7 हो गया, तो आप कह सकते हैं हाँ मैंने पिछले 5 साल में प्रोग्रेस की है। मैं जानता हूं इस बात को, इस एक्सरसाइज को मैंने इससे पहले इस प्लेटफॉर्म के अलावा अपने ग्रुप्स में कभी कभी किया है, और जब मैंने देखा तो ये पाया कि ज्यादातर लोगों का जो आंकड़ा है ना, वो हार्डली 0.5 to 1 के बीच में ही बढ़ता है, राइट? तो ये बताने का पीछे रीजन क्या मैं बताना चाहता हूं, एंड आई एम थैंकफुल टू मिस्टर क्रिस्टियन वाइजनर, जिनसे मैंने सीखा था, ही इज फ्रॉम जर्मनी। तो उन्होंने जब ये बताया था तो इसके पीछे एक रीजन है। वो क्या है? हम कई बार बुढ़ापे में जीते हैं, गलत फहमी के शिकार होते हैं। हम लोग अपने समय को पास ऑन करते चले जाते हैं। मतलब क्या है कि हम ध्यान ही नहीं देते हमारी दिशा क्या है, हम ध्यान ही नहीं देते हमारे गोल्स पर हम काम भी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। वी डोंट फोकस इट। आज आपको पता चला कि पिछले 5 साल में आपने क्या कर लिया है। अब बात करते हैं अगले 5 साल की। सॉरी हम बात करते हैं अगले 5 साल की। दोस्तों, क्या ये अब 2, 3, 4 होना चाहिए? नहीं। अब आपको क्या करना है, आपको सब में 10 भरने चाहिए। ये मेरा सजेशन नहीं, आपको एक एडवाइस है कि आप यहां पर 10 भरिए। डरिए मत। पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं होगा नहीं होगा। मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं, लेस ब्राउन वो क्या कहते हैं आपसे कि अगर आप, वो लोग फेल नहीं होते जिनके लक्ष्य बड़े हैं पर वो उसको मिस कर जाते हैं। इनफैक्ट फेल वो लोग होते हैं जिन्होंने लक्ष्य छोटा रखा और उसको हिट कर दिया। पिछले 5 साल में कहीं आपने वही तो नहीं कर दिया, छोटा लक्ष्य और हिट कर दिया, राइट? और मिस्टर रिचर्ड ब्रैंसन क्या कहते हैं, आपको याद है उन्होंने क्या कहा कि अगर आपके गोल्स आपको डरा नहीं रहे तो इसका मतलब वो वाकई बड़े नहीं है। और इसलिए मैं आपको चाहता हूं कि आपके जो 5 पैरामीटर्स हैं, गोल्स हैं, आप इनको 10 रखिए आज के बाद से। और आप काम करिए सोच करके कि आज से 5 साल बाद 2025 में मैं इतना सफल होऊंगा कि मेरे चारों तरफ इर्द गिर्द मेरे लोग ही लोग होंगे। वो फोटोज खिंचवाने के लिए मेरे साथ आतुर होंगे, वो मेरे साथ आकर के ऑटोग्राफ लेने के लिए आतुर होंगे, और मुझे एक सक्सेसफुल इंसान की श्रेणी में रखा जाएगा। मेरे चैनल्स जो मेरे कुछ चैनल्स हैं जो मेरा इंटरव्यू ले रहे होंगे। मैं YouTube की बात नहीं कर रहा माय डियर फ्रेंड्स। आने वाला समय, क्योंकि आपको पता है डायरेक्ट सेलिंग, मैं तो बहुत लोगों से ट्रेनिंग्स में बोलता हूं, आने वाले समय में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होने वाली हैं, जैसा आपको पता है यूनिवर्सिटीज में ऑलरेडी ये प्रोविजन चालू हो गया है कि नेटवर्क मार्केटिंग को पढ़ाया जाने लगा है। अभी तो वो लोग पढ़ा रहे हैं जो प्रोफेसर्स हैं, लेकिन आने वाले समय में वो लोग जो कि सक्सेसफुल होंगे नेटवर्क मार्केटिंग में, वो ऑनरेरी प्रोफेसर के रूप में विजिट किया करेंगे। यू कैन बी वन ऑफ देम, सॉरी। तो आपको देखना है कि अगले 5 साल बाद आपको 10 मार्क्स देने हैं और आपको सक्सेसफुल वहां पर इमेजिन करना है आज से।
देन फाइनेंस, मेरे पास इतना पैसा होगा आज से 5 साल बाद, मुझे कभी पैसे को नहीं सोचना पड़ेगा, और मैं सिर्फ अपने लिए नहीं इकट्ठा करूंगा, मैं मेरी पीढ़ियों के लिए इतना इकट्ठा कर जाऊंगा कि उन्हें कभी सोचना नहीं पड़ेगा पैसों के लिए। देन लाइफ स्टाइल में हर वो चीज मेरे पास होगी जो एक आम इंसान के लिए सिर्फ सपना होती है, मैं हर वो चीज मुहैया करा लूंगा अपने लिए। मेरे पास इतना फ्रीडम होगा आज से 5 साल बाद, मैं जहां चाहे जब चाहे जाऊं, जिसके साथ चाहे बिजनेस को बढ़ाऊं, जहां चाहे काम करूं, और मेरे परिवार में हजारों तरह की खुशियां होंगी। 10 10 10 10 10 आज ही दीजिए। देन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा। ओके, हमें किनके साथ काम करना चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, किनके साथ काम करना चाहिए। दोस्तों मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं और आपको जरूरी कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के साथ काम कीजिए जिनके लक्ष्य खुद बड़े हैं, और ऐसे लोगों के साथ काम कीजिए जिनके प्लान बहुत बड़े बड़े हैं। जो लोग बिग गोल्स एंड गुड प्लान्स के साथ काम कर रहे हैं, वर्क विद देम। अपनी एनर्जी को वहीं लगाइए, अपने टाइम को वहीं लगाइए, फोकस करके उनके साथ काम कीजिए, आप देखेंगे आपके लिए चीज आसान हो गई। ऐसे लोगों के साथ काम कीजिए जो 24 घंटे 7 दिन पूरे महीने पूरे साल हर वक्त मोमेंटम बिल्ड करके रखना चाहते हैं। ऐसे लोगों के साथ काम कीजिए जो इंडिपेंडेंटली और फास्ट काम करने के लिए तैयार हैं, इंडिपेंडेंटली और फास्ट। ऐसे लोगों के साथ काम कीजिए जो सिस्टम में काम करने के लिए तैयार है, सिस्टम में, अपने आप नहीं साहब, सिस्टम के साथ काम करना है, क्योंकि सिस्टम एक ऐसी चीज है दोस्तों जो सब चीजों को आसानी से कर देता है। ओके, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, एक सड़क है जो आपका मेरठ से दिल्ली जाती है, बड़ी अच्छी सड़क है, ओके, डाबर की बनी बनाई सड़क है, सरकार ने उसको नेशनल हाईवे का नाम दिया, वो बनी हुई सड़क है। और एक है जंगलों से होता हुआ रास्ता जा रहा है। ओके, अब जरा सोचिए हमें किस पे जाना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे साहब मैं तो अपनी सड़क बनाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप अपनी सड़क बनाइए, उसमें आपका टाइम लगेगा, उसमें आपकी एनर्जी लगेगी, ओके, और आज वो नहीं है, जबकि ऑलरेडी एक सड़क बन चुकी है, और ये सड़क है सिस्टम। इस सिस्टम फॉरएवर आपको ऑलरेडी बना करके दे रही है। एंड आई एम थैंकफुल टू मिस्टर हरीश सिंगला एंड एंटायर टीम जो इतने बढ़िया तरीके से आपके लिए सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं। क्या बढ़िया बढ़िया ट्रेनिंग्स, आज और कल 2 दिन में पर्सनल केयर की क्या लाजवाब नई ट्रेनिंग लॉन्च की गई है। इससे पहले भी हाल ही में फिर वंस अगेन हमारे एलो ड्रीम्स की ट्रेनिंग, और बहुत सारी ट्रेनिंग्स अभी तैयार हो रही है, बिजनेस प्लान की ट्रेनिंग। इसके अलावा लगातार आप देख रहे हैं सिस्टम, अगर हम बात करें जूम पर आपके लिए कितनी बढ़िया मीटिंग्स ऑलरेडी ऑर्गेनाइज की जा रही हैं। तो वो लोग जो डुप्लीकेट कर रहे हैं आपके सिस्टम को, आप उनके साथ काम कीजिए। सेम वे आपको बचना किसके साथ है, इनके साथ आपको समय नहीं लगाना है। ऐसे लोगों के साथ समय मत लगाइए दोस्तों जिनके कोई गोल्स नहीं है, जो एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, राइट। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, हमारे अपलाइन है सुराना जिन्होंने सुनाई थी, मुझे बड़ी प्यारी लगती है। एक बार की बात है दोस्तों, एक व्यक्ति, एक राहगीर एक गांव में जा रहा था, वो एक गांव से दूसरे गांव में जाना था, तो उसे गांव का रास्ता नहीं पता था, उसे ये नहीं पता था कितना टाइम लगने वाला है। तो खेत में एक जगह किसान जो काम कर रहा था, वो अपना कुछ खुरपी होती है ना जिससे वो खोदते हैं, तो उससे अपने फसल लगा रहा था। तो ये साहब गए उनके पास, जाके बोलते भाई साहब मुझे फला गाँव में जाना, कितनी देर लगेगी। अब इस आदमी ने घूम के देखा इसकी शक्ल और अपना काम करने लगा। इसे लगा थोड़ा ऊंचा सुनता है शायद किसान, तो इसने थोड़ा तेज बोला भाई साहब मुझे फला गांव में जाना, कितनी देर लगेगी। किसान ने ऐसे देखा, फिर अपना काम करने लगा। अब इसको थोड़ा गुस्सा आ गया, इस झुंझला गया, इसने इसको ऐसे ही हिलाया, बोले भाई मुझे फला गांव में जाना, कितनी देर लगेगी। इसने अपने आप को किसान ने हटाया और फिर झुक के काम करने लगा। बोला पागल है ये अपना पगडंडी पे चल पड़ा। जैसे ही राहगीर आगे बढ़ा, किसान पलट के बोला 15 मिनट लगेंगे। ये वापिस आया, बोला यार एक बात बताओ, मैंने आपसे पहली बार बड़े आराम से पूछा, आपने नहीं बताया। दूसरी बार थोड़ा तेज पूछा, आपने नहीं बताया। तीसरी बार बहुत गुस्से में पूछा, आपने फिर भी नहीं बताया। और जब मैं निकल पड़ा तब आप बता रहे हो मेरे को, ये क्या बात हुई। बोले भाई तेरी स्पीड भी तो देखनी पड़ेगी ना, तभी तो पता चलेगा। तो आप ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल काम मत कीजिए जो स्लो है, जो एक्शन लेने को तैयार नहीं है, बचिए उन लोगों से। आप उन लोगों के साथ काम कीजिए जो अपनी स्पीड को मेंटेन करके फास्ट काम करने के लिए सिस्टम के साथ डुप्लीकेट करने के लिए तैयार है। ऐसे लोगों के साथ काम मत कीजिए जिनके कोई लक्ष्य नहीं है। ऐसे लोगों के साथ काम मत कीजिए जो कमिटेड नहीं है, बिल्कुल कमिटमेंट नहीं है उनके अंदर। ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल काम मत कीजिए जो सिर्फ प्रॉब्लम्स और एक्सक्यूजेस पर फोकस करते हैं। यार बताओ कोरोना आ गया यार, कैसे काम चला है यार, अरे यार बताओ अभी प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे यार। ऐसे लोगों से बचिए, ऐसे लोगों पर काम मत लगाइए जो एक्सक्यूजेस देते हैं, और ऐसे लोगों पर भी समय मत लगाइए जो आपकी एनर्जी सक करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो निगेटिव बातें कर करके आपकी एनर्जी सक करते हैं। एक बड़े लीडर ने कभी एक बात कही थी जो मुझे याद आ रही है, वेयर द अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज।
जिस तरफ हमारा ध्यान जाएगा एनर्जी उसी तरफ जाएगी। अगर हमारा ध्यान निगेटिव चीजों की तरफ गया तो हमारी एनर्जी भी निगेटिव चीजों की तरफ जाएगी, और अगर हमारी ध्यान, हमारा टेंशन पॉजिटिव चीजों की तरफ गया तो हमारी एनर्जी भी पॉजिटिव चीजों की तरफ जाएगी। तो आपको ऐसे लोगों से बचना है जो आपकी एनर्जी को सक कर रहे हैं। थोड़ा सा और आगे समझते हैं इन गोल के बारे में, और आगे बढ़ने के लिए स्मार्ट गोल्स आपने बहुत सुने होंगे। स्मार्ट गोल, ओके, स्मार्ट को हम बहुत जल्दी जल्दी लेते हैं। सबसे पहले आपका जो गोल हो बहुत स्पेसिफिक हो। स्पेसिफिक मतलब ये ना हो कि मैं आज सोच रहा हूँ मैनेजर हो जाता हूँ, नहीं अभी सुपरवाइजर हो जाता हूँ, नहीं असिस्टेंट सुपरवाइजर हो जाता हूँ, असिस्टेंट मैनेजर हो जाता हूँ, नहीं सीनियर मैनेजर की प्लानिंग। इट शुड बी स्पेसिफिक कि मुझे सीनियर मैनेजर बनना है, मुझे सोरिंग मैनेजर बनना, जो बनना है वो स्पेसिफिक हो। ओके, देन मीजरेबल हो कि मुझे अगर मैनेजर बनना है उसके लिए मुझे 120 सीसी करने हैं, तो वो 120 सीसी कितने समय में करने हैं, राइट। देन आर एम इज अचीवेबल हो। अब समझिए इसका मतलब क्या है। बहुत से लोग आते हैं, वो कहते हैं सर मैं ना इस बिजनेस में शुरुआत कर रहा हूं और आप देखना 3 महीने में मैं डायमंड बन जाऊंगा। वेरी गुड, बट ये अचीवेबल नहीं है। आप जो गोल रखें, कभी भी जो अपने लिए गोल फिक्स करें, वो अचीवेबल इन द सेंस हो कि से फॉर एग्जांपल आप मैनेजर बनना चाहते हैं। यस, फॉरएवर के मार्केट में 1 महीने में भी लोग मैनेजर बने हैं और 6 महीने में मैंने पार्ट टाइम काम करते हुए मैनेजरशिप अचीव की है। अचीवेबिलिटी का मतलब क्या है, जरा गौर से समझिए। अगर के आपको लगता है कि आप समय दे सकते हैं सिर्फ 2 घंटा और आप कहते हैं मुझे 1 महीने में मैनेजर बनना है, तो ये अचीवेबल गोल नहीं है, राइट। तो आपका गोल अचीवेबल होना चाहिए कि यस मैं इसको अचीव कर सकता हूं जो मैंने समय इसके लिए फिक्स किया है। देन आर मींस व्हाट, रिवार्डिंग हो, रियलिस्टिक हो। रिवार्डिंग यानी जो गोल हो आपका, आपको उसका रिवार्ड सामने नजर आ रहा हो कि जब मैं ये गोल पूरा कर लूंगा तो मेरे घर में ये चीज आने वाली है। वो मैंने ड्रीम से जोड़ते हुए लिखा, वरना इसको हम आर को रियलिस्टिक बोलते हैं अदरवाइज, कि गोल आपका रियलिस्टिक हो। मैंने जानबूझ करके चेंज किया, ये रिवार्डिंग होना चाहिए कि आपका गोल, आपको जब आप देखें तो आपका सपना भी वो सामने आता रहे कि जब मैं ये पूरा कर लूंगा तो मेरे घर में ये चीज आने वाली है। ओके, देन टी मींस टाइम बाउंड हो। ये ना हो साहब कि मैंने सोचा है मैनेजर बनूंगा, जब बनूंगा बन जाऊंगा, ना, बिल्कुल काम नहीं करेगा। आपको टाइम बाउंड, एक टाइम फ्रेम में रखना होगा अपने गोल को कि से फॉर एग्जांपल आप मैनेजर हैं और आप सीनियर मैनेजर बनना चाहते हैं, आप सीनियर मैनेजर हैं, आप सोरिंग मैनेजर बनना चाहते हैं, आप सोरिंग या आप सफायर बनना चाहते हैं, तो आप एक टाइम बाउंड रखिए कि मुझे इतने समय में इस लेवल को क्वालिफाई करना है, ये गोल है मेरा, इस तक पहुंचना है मेरे को, राइट। और हमेशा फिर से कहना चाहता हूं, आपका लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। दोस्तों इस बिजनेस की नेचर को समझिए। फॉरएवर बिजनेस की नेचर क्या है। एक, आप सोचते हैं पर ऐसा होता नहीं कि हर व्यक्ति आपसे प्रोडक्ट खरीदेगा, ऐसा नहीं होगा। एक और दूसरी चीज, हर व्यक्ति आपको ज्वाइन भी नहीं करेगा। तीसरी चीज, हर व्यक्ति हमारे प्रोडक्ट से बेनिफिटेड पे नहीं होगा। ओके, और चौथी चीज, हर व्यक्ति इस बिजनेस में जिसको आप स्पॉन्सर करेंगे वो मैनेजर भी नहीं बनेगा। मैं इसको जोड़ना चाहूंगा किसान और खेत के माध्यम से। अब गौर से देखिए किसान क्या करता है। मुझे पता नहीं आप में से कुछ लोग हो सकता है किसान हो। एक किसान सबसे पहले अपनी जमीन तैयार करता है, राइट। सबसे पहले अपनी जमीन तैयार करता है खेती से पहले। वो उसको हल जोत करके इस लायक बनाता है कि वो उपजने के लायक हो जाए। दूसरा काम वो क्या करता है, वो उसके अंदर बीज डालता है। अब जरा देखिए वो कितने बीज डालता है। क्या वो 1 या 2 बीज डालता है, या उसके बैग में बहुत सारे बीज होते हैं, वो मुट्ठी में भरता है और ऐसे स्प्रिंकल करता है, ऐसे खेत में फेंकता है, ऐसे ही फेंकता है ना। तीसरी चीज, वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा, मेरे द्वारा डाला गया हर बीज अंकुरित होकर के मुझे फसल दे, राइट। लेकिन वो ये जानता है ऐसा होगा नहीं। वो ये जानता है कि इनमें से कुछ बीज चिड़िया उड़ा करके ले जाएगी, कुछ बीज मौसम की मार नहीं झेल पाएंगे, लेकिन कुछ बीज ऐसे होंगे जो जमीन पकड़ेंगे और उनकी धीरे धीरे अंकुरित होकर के पौधा बन करके मेरी फसल तैयार होगी। सेम वे ये सब कुछ जो आपके समक्ष लिखा है वो वही है। आपको सबसे पहले अपनी जमीन तैयार करनी। कहाँ है आपकी जमीन? ये जो आपको दिखाई दे रहा है आपका ब्रेन, इस बिजनेस के लिए आपको तैयार करना है। आज की डेट में बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं, यूट्यूब पर आपकी रोजाना की ट्रेनिंग चल रही हैं। आपको क्या करना होगा, आपको इन ट्रेनिंग्स के माध्यम से अपने ब्रेन को तैयार करना, अपनी जमीन को तैयार करना है, राइट। जितने ज्यादा आपकी जमीन उपजाऊ आप तैयार कर लेंगे उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट होने जा रहा है। दूसरा काम क्या करना है किसान की तरह से, आपको 1 या 2 लोगों से नहीं मिलना है, 1 या 2 लोगों को जूम की मीटिंग में नहीं लाना है, 1 या 2 लोगों को प्रोडक्ट नहीं सेल करने हैं। आपको किसान की तरह से खूब सारे लोगों को बिजनेस के बारे में बताना है, खूब सारे लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है।
इस दुआ के साथ कि मेरे साथ हर व्यक्ति ज्वाइन हो, इस दुआ के साथ मेरे साथ हर व्यक्ति प्रोडक्ट्स ले, लेकिन इस मानसिकता के साथ 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 कि हर व्यक्ति ना तो बिजनेस ज्वाइन करेगा, ना ही हर व्यक्ति प्रोडक्ट्स लेगा, राइट। तो आप देखिए सुकून के साथ, जैसे किसान बिल्कुल प्रफुल्लित होकर के पेशेंस धैर्य के साथ काम करता है, आप भी वैसे ही काम कर पाएंगे। मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा, किसान की तरह से अपनी जमीन तैयार कीजिए और किसान की मानसिकता के साथ दोनों काम कीजिए। ज्यादा ज्यादा खेत में बीज डालिए और इस दुआ के साथ डालिए कि यस मेरा हर बीज फले फूले, लेकिन इस मानसिकता के साथ कि जानता हूं ऐसा होगा नहीं। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और इंपॉर्टेंट प्लानिंग पर आते हैं। ओके, आई होप यू विल लव इट। ये भी मैंने मिस्टर किम मैटसन से सीखा था। द क्रेडिट गोज टू मिस्टर किम मैटसन। आप चाहते हैं, अभी मुझे पता है आप में से काफी सारे लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर भी होंगे, आप में से काफी सारे लोग सुपरवाइजर भी होंगे, हो सकता है आप में से काफी सारे लोग मैनेजर और सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर हो या सफायर हो। तो ये मैंने फिर से बता दूं, ये मेरी नहीं है, चोरी की हुई है, लेकिन इसमें कुछ चीजें मैंने ऐड की हैं। फ्रंट लाइन मैनेजर 5, हर व्यक्ति चाहता है साहब मेरा बिजनेस बढ़ाओ, आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ। 5 फ्रंटलाइन मैनेजर, और आप चाहें तो 1 साल में भी इस पर काम कर सकते हैं, ओनली 1 ईयर। कैसे होगा जरा समझते हैं कैसे। आपको इसके लिए क्या करना होगा, आपको मिनिमम 100 लोगों को रिक्रूट करना होगा, 100 लोगों को। ओके, 100 लोगों को आपको रिक्रूट करना होगा। और ऐसे लोग, 100 रिक्रूट्स का मतलब क्या है, जो 2 सीसी मिनिमम करते हैं। यहाँ पर रिक्रूटमेंट का मतलब फॉर्म भरवाना नहीं है, यहाँ पर रिक्रूटमेंट का मतलब है ऐसे लोग जो 2 सीसी करें। आपको ऐसे 100 लोग रिक्रूट करने होंगे। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 400 लोगों को प्लान दिखाना होगा 1-on-1। 400 लोग आपके साथ अगर प्लान देखेंगे तो आप देखेंगे 100 लोग आपके साथ रिक्रूट हो गए हैं विद 2 सीसी, और आप देखेंगे उन 100 में से मिनिमम 5 लोग आपके फ्रंट लाइन मैनेजर बन जाएंगे। ओके, देन इसके लिए क्या करना होगा, 400 लोगों का प्लान दिखा सके, कम से कम 1000 लोगों को कॉल करनी होगी। अभी आपके ऊपर है, आप इसे 3 साल का प्लान बनाना चाहते हैं या आप इसे 1 साल का प्लान बनाना चाहते हैं, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आप 3 साल का बनाना चाहते हैं, आप देखेंगे रोजाना 1 कॉल करने से आप इस तरफ जा सकते हैं 3 साल में। अगर आप 1 साल में चाहते हैं तो रोजाना 3 कॉल से, रोजाना 1 प्लान से आप इस तरफ जा सकते हैं। चॉइस इज अगेन योर्स। मैं आपको दिखाना चाहता हूं क्या हो सकता है आपके साथ, क्या हो सकता है। जरा देखिए, आपकी इनकम्स 25 लाख रुपए सालाना भी हो सकती हैं। एक स्टार है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। आपकी इनकम 25 लाख रुपए से भी ज्यादा की हो सकती है अगर आपने 5 फ्रंट लाइन मैनेजर डेवलप कर लिए 1 साल के अंदर या मे बी 3 साल के अंदर। ओके, अब आपकी देखते हैं मिला क्या आपको। जो आपके 100 रिक्रूट्स हैं, जिनको आपने 100 लोगों को 2 सीसी करवाए थे, कैन यू बिलीव आपके हर रिक्रूट से अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको 25,000 रुपए की इनकम आई है। देखते हैं 1-on-1, आपने 400 लोगों को प्लान दिखाया, बड़ी एनर्जी लग गई साहब, मेरी तो बड़ी सारी एनर्जी चली गई। तब भी आपकी हर एनर्जी, जिस व्यक्ति को आपने प्लान दिखाया, 400 में से 300 लोगों ने तो प्लान देख करके ज्वाइन ही नहीं किया या कुछ किया कुछ नहीं किया, सिर्फ 100 लोगों ने 2 सीसी किए थे, पर हर प्लान से आपको 6,250 रुपए की आमदनी हुई है। देन वो जो 1000 कॉल आपने की, यार मैं फोन करता हूं सर लोग नहीं सुनते हैं, सर मैं फोन मिलाता हूं लोग मीटिंग में नहीं आते हैं, जस्ट फॉरगेट इट। आपकी हर कॉल 2500 रुपए आपको देके जाने वाली है, 2500 रुपीज। और मजेदार बात क्या है, आपको एक पिन मिलेगा विच इज सोरिंग मैनेजर का पिन, राइट। और गौर से समझिए, ये जो स्टार लगा इसका मतलब क्या है, एक छोटा सा डिस्क्लेमर है। जितनी भी इनकम्स मैंने आपको बताई है वो 25 लाख रुपए की, वो सब कुछ आपके एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करती है। स्ट्रक्चर पर हम बातें करें, आपके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती हैं, आपके कमिटमेंट पर डिपेंड करती हैं, आपके अंदर की स्किल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। ओके, यस मैं जानता हूं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के मार्केटिंग प्लान में अगर आप सोरिंग मैनेजर हैं, क्योंकि ये मैंने 25 लाख इसलिए लिखा है, मैं इस बिजनेस से 2.5 से 3 लाख रुपए महीना की आमदनी ले रहा हूं। ओके, इसलिए मैंने इसको 25 लाख या उससे ज्यादा की बात बोली है। अगर आप एक सॉलिड स्ट्रक्चर के साथ काम कर रहे हैं, यू कैन अर्न दिस मच। ओके, सब कुछ डिपेंड करता है वंस अगेन आपके एफर्ट्स के ऊपर, बट यस ये कैलकुलेशंस आपको याद रहनी चाहिए। दोस्तों ऐसा समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके समक्ष लिखा हुआ है। ये भी क्या लिखा है जरा देखिए। आपको इस बिजनेस के पोटेंशियल को समझने की नितांत आवश्यकता है। क्या है बिजनेस का पोटेंशियल? आज ये बड़ी भीड़ इंतजार कर रही है। हजारों करोड़ों लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। किस बात के लिए? उनको काम चाहिए, वो काम की तलाश में है, वो आशा की तलाश में, होप्स की तलाश में कि कैसे हमारी, मतलब वो निराशावादी होते जा रहे हैं। बिकॉज स्पेशली अगर हम आज के कॉन्टेक्स्ट में बातें करें, लोग बहुत ज्यादा निराशावादी हो गए हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कोई आए जो मेरे जख्मों पर मरहम लगाए, कोई आए जो मुझे अच्छी जिंदगी दे सके। करोड़ों लोग इस समय पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में इंतजार कर रहे हैं आपका, और फ्रीडम का इंतजार कर रहे हैं वो लोग।
आप क्यों बैठे हो चुपचाप? अपना लक्ष्य बड़ा करो, काम करने के लिए बाहर निकलो और लोगों से मिलकर के अपने साथ इन पोटेंशियल पार्टनर्स को, ऐसे संभावित ऐसे पार्टनर्स को फटाफट बिजनेस में लेकर के आओ। और अगर आप नहीं लाए तो आप ये मत सोचना कि और नहीं लाएगा, बहुत सारे बैठे हैं, उनमें से एक मैं आपके सामने बैठा हूं। तो आइदर यू डू इट और वी विल डू इट, राइट? आगे बढ़ते हैं। सॉरी, प्लीज शेयर। लर्निंग कर्व इस बिजनेस में, जैसे मैंने आपसे कहा, आपको अपने इस जमीन को भी तैयार करना है, अपने गोल्स को साथ साथ पूरा करने के आपको क्या करना होगा? द मोर यू पर्सनली डू एवरी डे, जितना ज्यादा आप खुद सीखेंगे उतना ही ज्यादा क्या फायदा होगा? द फास्टर यू लर्न, जितना तेजी से आप सीखेंगे द फास्टर यू सक्सीड विद ग्रोइंग रिजल्ट। जितना जल्दी सीखने पर आप फोकस करेंगे उतना ही जल्दी आप देखेंगे आपके रिजल्ट्स बूम कर रहे हैं, आपके रिजल्ट्स आगे बढ़ रहे हैं। और अभी हरीश सिंगला सर ने एक ट्रेनिंग में मुझे जी कर्व बताया था, रिवर्स जी कर्व। मैं इसको भी थोड़ा आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, देन आई विल बी ओवर विद माय प्रेजेंटेशन। ये जी कर्व क्या है? आपको दिखाई दे रहा है एक जी कर्व, ये ट्रेडिशनल वे ऑफ अर्निंग है जो ऑलरेडी आपके समक्ष है, जी कर्व है, ये रिवर्स नहीं है, जी कर्व है। देखिए, लोग जितने ज्यादा एफर्ट्स करेंगे उतनी ही ज्यादा उनको पैसा कमाना, ये ट्रेडिशनल तरीका है, आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतनी ज्यादा पैसे कमाओगे। हम बात कर रहे हैं इस रिवर्स जी कर्व की, जरा समझिए क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में, फॉरएवर के बिजनेस में क्या होगा? शुरुआती दौर में आपके एफर्ट जो आपको येलो से रिप्रेजेंट करते हुए दिख रहे हैं, ये आपके बहुत ज्यादा होंगे और हो सकता है आपकी इनकम्स वो थोड़ा हो कम हो सकता है, ऐसी संभावना है। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा दोस्तों? आपके एफर्ट्स धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपका नेटवर्क बढ़ रहा होगा, आपके नीचे टीम वर्क हो रहा होगा और आप देखोगे कि आपके रिजल्ट्स बढ़ रहे होंगे, राइट? और आप उल्टा देखोगे, जब आपके एफर्ट्स कम हो रहे हैं, यही रिवर्स जी कर्व है, आपकी इनकम्स बढ़ रही है। ओके, इसीलिए हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप अपने गोल्स को बड़ा रखिए, लक्ष्यों को बड़ा रखिए और इन बड़े लक्ष्यों के लिए उन पर फोकस करके काम करिए। अगर हमारे पूरे हो रहे हैं, यकीन मानिए आपके पूरे होंगे। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है और मैं जानता हूं कि अगर आप अपने काम को अंजाम देने की तरफ काम करें तो आपके हर लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, नेवर गिव अप, नेवर सरेंडर। लाइफ में कभी भी हार मत मानिए, कभी भी सरेंडर मत कीजिए, कभी भी नहीं। लाइफ में कभी छोड़िए मत, हारिए मत कभी भी। परिस्थिति हर किसी के साथ अच्छी बुरी हो सकती है, कभी मत करिए। मैं देखता हूं ऐसे बहुत सारे लोगों को जो अपने सपनों को सिर्फ दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से सरेंडर कर देते हैं। अरे यार, बेकारी कंपनी है, कुछ नहीं होता है, नेटवर्क मार्केटिंग बेकार का काम होता है, इनमें कुछ नहीं होता, तुम्हारे प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं। और ये बात हमारे को बेसिकली क्या करती है? हम सरेंडर कर देते हैं अपने सपनों को। मैंने बाइबल में कहीं पर एक मैं लेक्चर सुन रहा था, एक सरमोन स्वामी में था, तो उसमें मैंने सुना था एक बड़ी प्यारी बात थी बाइबल में जो लिखी है। बाइबल में गॉड ने लिखा है कि इन लाइफ you will have encounter with what we call dream thieves. They are your near ones, dear ones. They will come close to you, they will come without knowing you and they will steal your dreams and they will move away. मैं हिंदी में बताता हूं इसको। बाइबल में लिखा है कि आपके जीवन में ऐसे लोगों से साक्षात्कार होगा जिन्हें हम स्वप्न चोर कहते हैं। ये आपके जानकार हैं, ये आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, ये आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं। ये क्या है? ये वो लोग हैं जो कि आपके सपने चुराने के लिए आपके आसपास रहते हैं। ये आएंगे चुपचाप और आपके सपनों को चुरा करके चले जाएंगे, भाग जाएंगे। क्या आप उन्हें मौका तो नहीं दे रहे हैं? आप क्यों अपने सपनों को ऐसे लोगों की वजह से छोड़ रहे हैं? ऐसे लोग आपको पता भी नहीं चलता। सिर्फ अपने आप को अगर आप पॉजिटिव रखेंगे तो आप ऐसे लोगों से बच सकते हैं। दूसरा, डोंट रिस्पॉन्ड टू एवरी क्वेश्चन और व्यूज। कभी भी हर क्वेश्चन का जवाब मत दीजिए, कभी भी हर व्यूज का जवाब मत दीजिए, राइट? और हर, भाई इंग्लिश में थोड़ा सा, हिंदी में इसे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। डोंट थ्रो द स्टोन्स टू ऑल डॉग्स ऑन योर वे, दे विल डिले योर सक्सेस। हर भौंकते कुत्ते को अगर आप पत्थर मारोगे ना तो आप यकीन मानना आपकी सफलता अदरवाइज भी पीछे होने वाली है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, प्लीज आप हर किसी पर ध्यान मत दीजिए, सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करके, एक घोड़े की जैसे फोकस वो लग जाता है ना, फ्लैप लग जाते हैं, फोकस रहता है, ऐसे फोकस होकर के अपने लक्ष्य पर काम कीजिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बड़ी इंपॉर्टेंट कोटेशन आपके समक्ष है, ऑल थिंग्स आर डिफरेंट डिफिकल्ट बिफोर दे आर इजी। दोस्तों, जिंदगी में जितने भी काम होते हैं शुरुआती दौर में बड़े डिफिकल्ट होते हैं और जब एक बार पूरा हो जाता है तो आप उसे आसान करने लगते हैं, मानने लगते हैं। आप किसी आईएएस ने जिसने क्वालिफाई किया उससे पूछो, सर आईएएस बनना आसान काम है मुश्किल काम है? बड़ा आसान काम है। लेकिन जब वो आईएएस की तैयारी कर रहा होता है तो उसे मुश्किल लगता है। मैंने जब फॉरएवर का प्लान देखा था, मैनेजर का लेवल मुझे बड़ा डिफिकल्ट लगा था, लेकिन जब मैंने कर लिया तो मुझे लगता है इससे आसान कुछ है नहीं। 6 महीने में पार्ट टाइम काम करके मैं अगर 75,000 1 लाख रुपए महीना 2004 में कमाने लगा था तो इससे आसान क्या हो सकता है?
तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू एंड गो डायमंड, बी सक्सेसफुल इन फॉरएवर। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। थैंक यू।